अगर आपको लगता है कि टोटका और तंत्र विद्या सिर्फ किताबों तक सीमित है, तो ये कहानी आपकी रूह हिला देगी। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को अगर आप यकीन रखते हैं कि इस दुनिया में कुछ ऐसा है जो आपकी आंखों से नहीं, सिर्फ आपकी आत्मा से देखा जा सकता है। ये कहानी अडल्ट है और डरावनी भी। अकेले सुनने की हिम्मत है तो आइए टोटका, तंत्र विद्या और मौत के इस खेल में कदम रखिए। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक वीरान हवेली थी। गांव वाले उसे तंत्र हवेली कहते थे। कोई नहीं जानता था कि उस हवेली में ऐसा क्या है, लेकिन एक बात पक्की थी, जो भी उस हवेली में गया कभी वापस नहीं लौटा। गांव के किनारे एक लड़का रहता था, रघु। उम्र 28 साल, बेरोजगार, लेकिन पढ़ा लिखा। तंत्र मंत्र को बकवास समझता था, विज्ञान में भरोसा करता था। लेकिन एक रात उसकी माँ अचानक अजीब हरकतें करने लगी। जमीन पर लौट पोट हो रही थी, आंखें उलटी और मुंह से अजीब अजीब आवाजें। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। ये कोई मेडिकल केस नहीं है। रघु का दिमाग घूम गया। पड़ोस की एक बूढ़ी औरत बोली, बेटा ये तंत्र विद्या का असर है। तेरी माँ पर किसी ने मृतिका तंत्र किया है। एक ही रास्ता है, तंत्र हवेली जाना पड़ेगा, बाबा त्रिकाल के पास। रघु ने हंसते हुए कहा, ये सब ढोंग है अम्मा। लेकिन उसी रात रघु की माँ ने बिना आंखें खोले गहरी आवाज में कहा, मुझे बचा ले रघु, त्रिकाल को बुला, वो आ रहा है। उसके रोंगटे खड़े हो गए। अब उसे जाना ही था। आधी रात को रघु उस तंत्र हवेली पहुंचा। हवेली के अंदर गाढ़ा अंधेरा था। हवा की सिसकियां, टूटी मूर्तियां और दीवारों पर अजीब तांत्रिक चिन्ह। एक कमरा खुला और वहां बैठा था बाबा त्रिकाल। सिर पर राख, लाल आंखें और हाथ में एक कटोरी जिसमें कोई लाल तरल था। बिना कुछ पूछे बाबा बोला, मैं जानता था तू आएगा। तेरी माँ को मृतिका तंत्र से बांधा गया है। ये तंत्र शरीर नहीं, आत्मा को पकड़ता है, पर एक रास्ता है, टोटका तंत्र विद्या। रघु बोला, जो भी करना हो करो, बस मेरी माँ को बचा लो। बाबा मुस्कुराया, इस विद्या में बलि देनी होती है, आत्मा की बलि। तैयार हो? रघु चुप रहा, लेकिन सिर हिलाया। हवेली के तहखाने में रघु को ले जाया गया। वहाँ जंजीरों से बंधी एक लड़की की आत्मा तड़प रही थी। वह चीख रही थी, मुझे मत जलाओ, मैं तो बस खेल रही थी। त्रिकाल ने मुझे मारा, मैं उसकी ही बेटी थी। रघु चौंक गया। बाबा चिल्लाया, ये झूठ बोल रही है। यही आत्मा तेरी माँ को खा जाएगी अगर तूने इसे मुक्त नहीं किया। आग लगा अब। रघु कांपते हुए मशाल उठाता है, लेकिन फिर वो आत्मा एकदम शांत होकर कहती है, अगर मुझे जलाया तू ही अगला त्रिकाल बनेगा। यही इस तंत्र का नियम है। रघु समझ गया कि असली राक्षस बाबा त्रिकाल है। उसने पास रखा त्रिशूल उठाया और बाबा के सीने में भोंक दिया। बाबा की चीख हवेली में गूंजने लगी, तूने नियम तोड़ा, अब तू ही त्रिकाल है, तंत्र कभी मरता नहीं। हवेली की दीवारें कांपने लगी, बंद आत्माएं आजाद हो गईं। रघु बेहोश होकर गिर पड़ा। जब जागा, माँ पूरी तरह ठीक थी, सब कुछ शांत था। गांव में रघु को हीरो माना गया। हवेली गिरा दी गई, सबने राहत की सांस ली। लेकिन एक हफ्ते बाद रघु की आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। रात को सोते वक्त उसे हवेली के मंदिर दिखते, और एक रात उसने आईने में देखा, उसके पीछे खड़ा था बाबा त्रिकाल। मुस्कुरा रहा था और कह रहा था, अब तू ही त्रिकाल है, अब तू ही बलि देगा हर साल एक आत्मा की। और फिर आईना टूट गया। क्या आप मानते हैं कि तंत्र विद्या असल में होती है? क्या कोई इंसान त्रिकाल बन सकता है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर कहानी ने आपको डरा दिया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।